होस्ट एंड कैमरास रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द कैमरास। अरे वो लास्ट टाइम का किधर है वो आदमी? बहुत बड़ा ज्ञान मतलब देकर बाद में भाग गया था। क्या नाम था उसका? I forgot his name। पूरा निबंध लिखा था फिर खुद भाग गया। आई थिंक वाज इट हर्ष? नहीं। ओह, क्या बात है। फाइन फाइन फाइन। I repeat myself, please start the camera as soon as possible. And let me just. Okay. I think we are doing this chapter called as molecular basis of inheritance, if I'm not wrong. Yeah, am I right or am I right? And उस चैप्टर में हम लोग पहुंचे हैं till जितना मुझे याद है, जो पिछले साल मिले थे हम लोग, तो हम लोग ने किया था पहुंचा या हम लोग ने किया था जेनेटिक कोड के बारे में बात किया था। आई थिंक पढ़ा नहीं था, लेकिन आज पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, पढ़ लेंगे। फाइन। तो जेनेटिक कोड के बारे में बात कर रहा था। अगर आपको याद है, मैंने बोला था कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनता है। तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनता है। दे ट्राइड विद वन न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट, लेकिन सिर्फ 4 अमीनो एसिड्स को उसका नाम मिला। दे ट्राइड विद 2 न्यूक्लियोटाइड्स देन, तो 16 न्यूक्लियोटाइड्स को उनका नाम मिला, 4 बच गए। फिर उन्होंने 3 के साथ ट्राई किया। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक कोडॉन ट्राई किया, तो उनको 64 कोडॉन्स मिले टोटल। फाइन। That means all nucleotides, all 20 amino acids got their names. Rather, many nucleotides got more than one code. मतलब अगर मैं बोलूं GGG ग्लाइसिन है, तो GGU भी ग्लाइसिन है। Fine, am I right? ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, GGU ग्लाइसिन है, GGC ग्लाइसिन है, GGA ग्लाइसिन है और GGG ग्लाइसिन है। चारों ग्लाइसिन ही, बिकॉज अमीनो एसिड्स 20 है और नाम 64 है। फाइन, 64 नाम है, तो एक को एक से ज्यादा नाम, मतलब मंगू भी मैं हूं, मंगिया भी मैं हूं, मंगेश भी मैं हूं, वैसे। तो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो लिख देता हूं मैं आपके लिए। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अपना जो कोड है वो ट्रिपलेट कोड है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक कोडॉन होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब एक कोडॉन होता है। ईच कोडॉन स्पेसिफाइज एन अमीनो एसिड, ईच कोडॉन स्पेसिफाइज एन अमीनो एसिड। और आपको एक याद रखना है हमेशा कि जो कोड होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। जब भी आप आरएनए को देखो, पूरा आरएनए को देखो, आप जब कोड पढ़ना शुरू करते हो तो 5 प्राइम से शुरू करते हो और 3 प्राइम तक जाते हो। 5 प्राइम का जो फर्स्ट 3 रहेगा वो स्टार्ट कोडॉन रहेगा, और 3 प्राइम पे जो लास्ट 3 रहेगा वो स्टॉप कोडॉन रहेगा। स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। ओके, ये फर्स्ट। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना।
निकाल दिया। दूसरा, सो 5 प्राइम टू 3, 5 से 3 बोला मैंने। ओके, सो ट्रिपलेट कोडॉन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। फाइन, डू नॉट ओवरलैप। सिंपल भाषा में कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। फाइन, सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काट काट काट, 3 3 3 3 का सीक्वेंस चलता रहता है। फाइन, मतलब अगर 6 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसका मतलब 2 अमाइनो एसिड, 9 न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब 3 अमाइनो एसिड। बहुत क्लीन सीक्वेंस है, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई एक के ऊपर दूसरा चढ़ नहीं रहा है। बहुत सिंपल है, नो कॉमास, नथिंग, नो स्पेस एज वेल, कुछ नहीं। लाइन से खाट 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 जाते हैं, हम लोग को 3 दिन पकड़ने रहते हैं। बट ओवरलैपिंग नहीं होता है। फाइन, और उसके बाद में एज आई सेड कॉमालेस भी है, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई स्पेस नहीं। फाइन, देन द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डीजेनरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीजेनरेसी क्या है? इससे कैसा आता है कि मैंने पहले बोला कि टोटल आपके पास अमाइनो एसिड से 20 अमाइनो एसिड 20 है, और कोडॉन से आपके पास 64। अगर 64 कोडॉन्स है और आपके पास अमाइनो एसिड 20 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप 3 छोड़ दो, 3 स्टॉप कोडॉन्स छोड़ दो, AUG AUU वो छोड़ दो आप, 3 स्टॉप कोडॉन्स छोड़ दो, तो बाकी 61 जो आपके कोडॉन्स है उनके लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड बाकी है। सो मोर देन 2 or 3 or sometimes even 4 names are given to only 1 amino acid, याद रखना। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेसी। सिंस कोडॉन 61 है, मैं 64 नहीं बोलूंगा बिकॉज 3 तो स्टॉप कोडॉन है, कोडॉन 61 है और 20 अमाइनो एसिड्स है। सो मोर देन 1 नेम्स, मोर देन 1 कोडॉन आर गिवन टू 1 अमाइनो एसिड्स। बाद में वोबल लाइब्रेरी सिखाऊंगा, अभी नहीं। देन द कोडॉन इज यूनिवर्सल। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? इंसान हो, हाथी हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कॉकरोच हो, पेड़ हो, बैक्टीरिया हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, सब में 20 अमाइनो एसिड्स ही रहते हैं। अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स ही रहते हैं। फाइन, और नॉर्मली उनका कोडॉन भी सेम रहता है, मतलब AUG मिथियोनिन है तो सब में मिथियोनिन है, सब में। ऐसा कोई भी जानवर या प्लांट या बैक्टीरिया नहीं है जिसमें AUG मिथियोनिन नहीं है, सब में AUG मिथियोनिन ही होता है, कंपलसरी है। फाइन, उसके बाद में ये नॉन एम्बिग्युअस है। नॉन एम्बिग्युअस का मतलब क्या? नॉन एम्बिग्युअस का मतलब क्या है कि अगर मैं बुलाता हूं मंगू, तो मंगू मतलब मैं ही देखूंगा, रोहित नहीं देखेगा, श्वेता नहीं देखेगा, रीटा नहीं देखेगी। आर यू गेटिंग माय? मंगू मतलब मैं ही देखूंगा। आर यू गेटिंग माय? मेरा नाम मंगू है, मतलब रोहित के लिए दूसरा नाम है, श्वेता के लिए दूसरा नाम है। सो ईच कोडॉन स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो अगर मैं AUG बोलूं, समझ में? ओके, लेट्स गो फॉर दिस। अगर मैं GGG बोलूं तो GGG मतलब ग्लाइसिन ही आएगा। GGG बोलूंगा तो ग्लाइसिन ही आएगा, फिनाइलएलानाइन नहीं आएगा, ट्रिप्टोफान नहीं आएगा, लाइसिन नहीं आएगा, आर्जिनिन नहीं आएगा। GGG बोलूंगा तो ग्लाइसिन ही आएगा। हाँ, लेकिन GGU बोलूंगा तो भी ग्लाइसिन ही आएगा, बिकॉज देयर इज डीजेनरेसी। GGC बोलूंगा तो भी ग्लाइसिन है। Are you getting the difference between degeneration and non-ambiguous? Non-ambiguous का मतलब क्या है? एक कोडॉन मतलब एक अमाइनो एसिड, 1 कोडॉन मतलब 1 अमाइनो एसिड, नॉट 2 अमाइनो एसिड्स। बट डीजेनेरेसी का मतलब क्या? 1 अमाइनो एसिड can be called by 2 or 3 different codons. 1 codon will only call 1 amino acid, but 1 amino acid can have more than
2 और 3 कोडॉन्स। ओके, नॉन एम्बिगुअस हो गया। उसके बाद मैंने पहले बोला था सबसे पहला जो कोडॉन रहेगा उसको स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। 5 प्राइम एंड पे सबसे पहला जो कोडॉन रहेगा फाइन ऑलवेज वो AUG ही रहता है, तो स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। और जो लास्ट जो रहेगा 3 प्राइम पे जो रहेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। और वो 3 रहते हैं हमेशा, एंड दे आर, मैंने पहले भी नाम बताए थे, फिर भी याद रखना आपको, नीट में इंपॉर्टेंट है। UAA होगा, UAG होगा और UGA होगा। AUG ऑलवेज कोड्स फॉर मेथियोनिन, AUG ऑलवेज कोड्स फॉर मेथियोनिन। लेकिन अगर आपके RNA पे आपको दिख गया UAA, UAA का मतलब वहां पर नो अमाइनो एसिड, तो वहां पर कोडिंग स्टॉप हो जाएगी। UAA आया या UAG आया, UGA आया, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या आता है कुछ मालूम नहीं, कौन सा अमाइनो एसिड आएगा मालूम नहीं, तो कोडिंग विल बी स्टॉप इमीडिएटली, विल बी स्टॉप। फाइन। एंटीकोडॉन अभी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू नो व्हाट इज एंटीकोडॉन, तो वो ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वॉबल हाइपोथेसिस सिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको mRNA सिखाया हुआ है, तो यू नो व्हाट इज एंटीकोडॉन वेरी वेल। आपको सिर्फ वॉबल हाइपोथेसिस दिखा देता हूँ, उसके बाद आप पढ़ सकते हो। 1 सेकेंड। वेटिंग रूम में कौन? वन सेकेंड। Okay. I'll show you what is wobble hypothesis, और आपको समझ में आ जाएगा। क्रिक भाई साहब ने सबसे पहले हम लोग को समझाया था वॉबल हाइपोथेसिस क्या रहता है। ओके, से मैंने अभी क्या बोला, 2-3 बार मैंने बोला है कि समथिंग कॉल्ड एज डिजेनरेसी ऑफ कोड। व्हाट डू मीन बाय डिजेनरेसी ऑफ कोड? कि अमाइनो एसिड एक ही है, लेकिन उसको बुलाने के लिए हमारे पास नाम अलग अलग है, कोडॉन अलग अलग है। फाइन। तो मोर देन 2 या समटाइम्स 3 और इवन समटाइम्स 4 कोडॉन्स विल स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड, सेम अमाइनो एसिड। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर डायग्राम देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये एक mRNA है, ये एक टी ट्रांसफर RNA है, ये मैसेंजर RNA है। ठीक है, मैसेंजर RNA पे कोडॉन कौन सा है? GUU। तो GUU जब आएगा mRNA पे, जब GUU आएगा, अंडरस्टैंड दिस, फाइन। तो एंटीकोडॉन कौन सा आएगा? एंटीकोडॉन आएगा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या रहेगा? G का ऑपोजिट C, U का ऑपोजिट A, U का ऑपोजिट A। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे यहाँ पर GUU का ऑपोजिट CAA रहेगा, तो CAA जो रहेगा वो वेलाइन लेकर आएगा। तो वेलाइन के लिए जो एंटीकोडॉन है वो होना चाहिए CAA। तो CAA वाला जो एंटीकोडॉन वाला जो पार्ट रहेगा वो लेकर वेलाइन वेलाइन लेकर बैठेगा। फाइन। जैसे ही वो देखेगा GUU है, वहां पर CAA परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा, वहां पर अपना अमाइनो एसिड दे देगा और आगे निकल जाएगा। लफड़ा क्या होता है यहाँ पर कि understand this, GUU is valine, but GUC is also valine, GUA is also valine and GUG is also valine। लेकिन वेलाइन का जो एंटीकोडॉन है वो CAA है। तो यहाँ पर तो परफेक्ट मैचिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रहा है। तो अगर दो भी मैच होते हैं, इवन 2 मैच होते हैं, तो भी वेलाइन वहां पर दिया जाएगा, वेलाइन को दिया जाएगा। अगर 2 भी मैच होते हैं, तीसरा वाला पेयर मैच नहीं हो रहा है, तीसरा वाला पैर मैच नहीं हो रहा है, तो वो स्टूल ऐसा 3 पैर का स्टूल है, 2 पैर मैच हो रहे हैं, तीसरा पैर थोड़ा आ रहा है, तो वो वॉबल करेगा, वॉबल करेगा, उसको हम लोग कहते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। फाइन। हम लोग वो पढ़ेंगे, मेरा भी ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ट्रांसलेशन करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। राइट नाउ आई वांट यू टू ध्यान से
शांति से एकदम। फाइन, आपको पढ़ना है पेज नंबर 80, 81 और 82 पे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड 80, 81 एंड 82 जेनेटिक कोड प्लीज। नो डाउट्स एट ऑल, गुड, ओके। सी मैंने आपको मैसेज ट्रांसफर आना तो पहले सिखा दिया है, तो वहां पर नहीं जाऊंगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग जो आपके बुक में ना थोड़ा बराबर से नहीं दिया है, बुक में बहुत ही फालतूगिरी किया है। सो मुझे थोड़ा सा उल्टा सुल्टा जाना पड़ेगा। ओके, पहले मैं समझा रहा हूँ करना क्या है। सी आज का लेक्चर चीज करने वाले हैं, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसको हम लोग प्यार से कहते हैं, मैं चैट नोट पे लिख रहा हूँ यहाँ पर। फाइन, सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्रिक भाई साहब ने ये बोला था। फाइन, नाउ नूपुर ने मुझे पूछा एफएचसी क्या है। मैं लास्ट टाइम बोला था एफएचसी का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, फ्रांसिस क्रिक है इतना मुझे मालूम है, बाकी उसका नाम कुछ भी रखो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फाइन, ओके। सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्रिक भाई साहब ने बोला था। नाउ नथिंग न्यू फॉर यू, नथिंग न्यू फॉर यू। 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, पहले 2 पेजेस was nothing but central dogma of protein synthesis। आपको ये मालूम होना ही चाहिए। फाइन, उसमें आपको अगर याद है तो आपको ये था कि सबसे पहले आपके पास होता है एक डीएनए। डीएनए होता है, डीएनए में आपका जीन रहेगा। सो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ जीन्स इन वन डीएनए। फाइन, हर जीन में जेनेटिक कोड रहता है, बहुत सारे कोडॉन्स रहता है। उस कोडॉन को लेकर बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो मैसेंजर आरएनए को यूज करके बॉडी बनाएगी प्रोटीन। तो बॉडी बनाएगी प्रोटीन। जी, डीएनए का मैसेंजर आरएनए बनना, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन बनना, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, फाइन। तो ये फिक्स है आपके बॉडी में, ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन फिक्स है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन, आपके बॉडी में कुछ भी बनो, कोई भी प्रोटीन बने, कोई भी प्रोटीन, आपको आप कुछ भी, आपका स्किन कलर हो, हेयर कलर हो, आपका स्वभाव हो, आपकी आपका any damn thing which is happening in the body, for each and everything you need a protein, for each and everything you need a protein, and that protein will be made only on the basis of the gene which is present in the DNA। लेकिन उसमें बीच में एक मिडिल पर्सन है, उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। फाइन, तो एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ बच्चों को, आपको भी सुनाऊंगा, हमेशा सुनाता हूँ। कहानी है एक होटल की, सुनाई तो रहेगी मेरे से पहले भी ये कहानी आपने, आई थिंक लास्ट टाइम भी सुनी रहेगी। ओके भाई, वापस सुनाता हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम भी सुना, लास्ट टू लास्ट सुनाई रहेगी। फाइन, एक बहुत बड़ा सा होटल है, याद है मैंने बताया था यार। ओके, वापस एक बार, चलो वापस एक बार। फाइन, तो एक बहुत बड़ा सा होटल है, बहुत बड़ा होटल है। फाइन, 5 स्टार होटल है। उस 5 स्टार होटल में एक मेन शेफ का केबिन है, मेन शेफ का केबिन है।
ओके, तो एक 5 स्टार होटल है, उसमें मेन शेफ का केबिन है। उस मेन शेफ के केबिन में मेन शेफ बैठता है। लेट्स से शेफ का नाम है संजू कपूर। तो संजू कपूर के पास बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज है। उस होटल में एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का जो नाम है, उसका नाम है स्पेशल बीस। स्पेशल बीस होटल का एक रूल है, होटल में 20 अलग अलग कमरे हैं, 20 अलग अलग कमरे हैं, फाइन, गोडाउन है, छोटे छोटे गोडाउन है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ 20 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मंगा के रखते हैं, सिर्फ 20। लेट्स से कि नमक, शक्कर, तेल, राई, जीरा, धनिया, मिर्ची, कांदा, टमाटर, आलू, 10 हो गए, और 10 पकड़ लो यार, वॉट एवर, फाइन, शिमला मिर्ची यार, वॉट एवर वॉट एवर। तो सिर्फ 20 चीजें होटल मंगाती है। होटल के गोडाउन देखो, 20 अलग अलग गोडाउन है, 20 अलग चीजों में, एक में नमक, एक में शक्कर, एक में तेल, एक में राई, एक में जीरा है, एक में कांदा, एक में टमाटर, एक में आलू, ऐसे 20 अलग अलग ये है। हर गोडाउन को एक नौकर दिया गया है, हर गोडाउन को एक नौकर दिया गया है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है कि अगर वो शेफ मांगता है तो वो लाकर देने का। तो बेसिकली स्पेशल बीस, नाउ स्पेशल बीस होटल का मतलब क्या है कि वहां पर जो भी चीज बनेगी वो सिर्फ मैक्सिमम 20 इंग्रेडिएंट्स यूज करेगी, मैक्सिमम 20। नींबू पानी बनाएगी तो उसमें क्या यूज करेगी, सिर्फ नमक, शक्कर और नींबू, 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें, पानी छोड़ दो, वो इंग्रेडिएंट नहीं, वो 3 चीज, फाइन। अगर ये बोलूं वो बनाता है सैंडविच, तो क्या यूज करेगा, ब्रेड यूज करेगा, चटनी के लिए नारियल, मिर्ची, धनिया, और सैंडविच में आलू, टमाटर, कांदा, ककड़ी, 8 चीजें यूज कर दी, ऊपर नमक डाल दो, 9, फाइन। तो 9 चीजें यूज करती। तो डिपेंड्स, कभी 3 चीजें यूज होगी, कभी 9 चीजें यूज होगी। इंग्रेडिएंट्स की बात करो, कभी 3 इंग्रेडिएंट्स, कभी 9 इंग्रेडिएंट्स, कभी 12 इंग्रेडिएंट्स, कभी 15 इंग्रेडिएंट्स। मैक्सिमम 20 ही यूज कर सकते हैं, बिकॉज 20 ही है, 20 ही मंगाया है ना होटल ने, 21वां है ही नहीं, 21वां है ही नहीं, होटल बहुत दूर है, पहाड़ पे है, तो 21वां मिलेगा भी नहीं, फाइन। तो 21वां इंग्रेडिएंट मिलने वाला भी नहीं है, तो 20 इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम, कम यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ एक बार, 5 स्टार होटल है, उसमें मेन शेफ का केबिन है, मेन शेफ का केबिन संजू कपूर बैठता है उसमें, उसके पास बहुत सारे रेसिपीज है। उस होटल में एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है स्पेशल 20, जो 20 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करते किसी भी डिश में, फाइन। हर दिन वहां पर स्पेशल डिश बनती है जो मेन शेफ बताता है। तो असिस्टेंट शेफ मेन शेफ के केबिन में जाता है, बोलता है आज क्या बनाएंगे, बोलता है पनीर टिक्का मसाला बनाओ, मेरी माँ की रेसिपी है। बोलते सर रेसिपी बताओ। तो वो जो शेफ है, मेन शेफ है, वो असिस्टेंट शेफ को रेसिपी इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट बताता है, एक एक करके बताता है, देख पहले क्या करो, ऐसा करो, फिर क्या करो, ऐसा करो, फिर ऐसा ये डालो, फिर ये डालो, पूरा काट काट काट, पॉइंट 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 बताता है। ये पूरा पॉइंट वाइज रेसिपी बताने के बाद असिस्टेंट शेफ रेसिपी लेकर बाहर आता है, मेन शेफ के केबिन से बाहर आता है। फिर वो देखता है कि अदिति कुछ खा रही है, सॉरी वो मेरा ध्यान भटक गया, एनीवे। सो वो मेन शेफ के कमरे से बाहर आता है, वो जाता है किचन में, किचन में, किचन के अंदर एक कुक खड़ा है, कुक, कुक है वो, शेफ नहीं, कुक है, उसको बेचारा कुछ मालूम नहीं, उसको इतना मालूम है कि क्या ऐड करने का, कैसे ऐड करने का। तो और वो अपना किचन छोड़ के कहीं जाता नहीं, गैस छोड़ के कहीं पर जाता नहीं, वो किचन के अंदर ही खड़ा रहता है कुक, ठीक है। असिस्टेंट शेफ किचन के अंदर आता है, असिस्टेंट किचन के अंदर आता है, बोलता है अरे सर ने बोला पनीर टिक्का मसाला बोला, लेकिन काम कर, मेरा दिमाग खराब है, तो एक एक करके मेरे को इंग्रेडिएंट बता, एक एक करके बता, शांति से बता। बोले सबसे पहले क्या करने का, बोले तेल डालने का। अरे यार किचन, और किचन बहुत छोटा है, उसमें कुछ सामान रखते नहीं वो लोग। बोले तेल ना, तेल किस पे रखा है, कमरा नंबर 7। ए कमरा नंबर 7 का नौकर कौन है रे, तेल लेके आ। उजर तेल लेके आएगा, तेल लेके आएगा, तेल देगा और खुद भाग जाएगा वापस अपने कमरे, बिकॉज वो कमरा भी तो संभालना है उसको, फाइन। फिर बोले फिर क्या डालने का, अरे फिर उसमें डालने का जीरा। अच्छा जीरा, जीरा कमरा नंबर 12 में, ए 12 नंबर जीरा लेके आ रहे, तो 12 नंबर का नौकर जीरा लेकर आएगा, देगा जीरा और जाएगा। बोले फिर क्या डालने का, फिर थोड़ा कांदा डालने का, कांदा, कांदा कमरा नंबर 3 में, 3 नंबर लेके आ रहे, कांदा लेके आ, 3 नंबर लाएगा, कांदा लेके जाएगा, फाइन। तो ऐसे करते करते लोग, वो बुलाते जाएगा लोगों को, लोग सामान लेकर आते जाएंगे, कुछ चीज, कुछ लोग, कुछ नौकर को बार बार आना पड़ेगा। बोले कांदे में थोड़ा नमक डालेंगे ना तो कांदा पानी छोड़ेगा, हाँ नमक ना, नमक कमरा नंबर 1 में, 1 नंबर कांदा, नमक लेके आ, तो नमक, उसके बाद थोड़ा टमाटर डालेगा, टमाटर लगेगा, टमाटर को गलाने के लिए नमक चाहिए, अच्छा 1 नंबर वापस लेके आ रहे नमक, 1 नंबर वापस आएगा।
उसके बाद आलू डालेगा, आलू को पकाने के लिए नमक चाहिए, अच्छा नमक 1 नंबर वापस लेके आ रहा नमक, फाइन, फिर पूरा डिश बनेगा, वापस थोड़ा और नमक डालो, फाइन वापस 1 नंबर। तो ऐसा करके से अंडरस्टैंड, कुछ चीजें बार बार आ सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, 1000 बार यूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाइन। तो ऐसे करके 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 एक एक करके आएंगे, मस्त डिश बनेगी, और उस डिश बनने के बाद सब लोग खुश हो जाएंगे, फाइन। तो ये मेरी कहानी है। अब इसका क्या मतलब बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फाइन। ये होटल है, होटल में ये मेन शेफ का केबिन है, थोड़ा होटल को बड़ा कर देते हैं, फाइन। ये पूरा बड़ा सा होटल है, जो मेरा सेल है, सेल के अंदर मेन शेफ का केबिन है, जिसको हम लोग प्यार से न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मेन शेफ बैठा है, जिसका नाम है डीएनए, और डीएनए के बाद बहुत सारे रेसिपीज है, रेसिपीज का नाम है जीन्स, फाइन, जीन। और उसको कॉपी करने के लिए आएगा आपके पास असिस्टेंट शेफ, जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पूरी की पूरी रेसिपी, एक जीन का पूरा जितना भी कोडॉन्स है वो कॉपी कर लेगा, तो कॉपी कर लेगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इज कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक कोड फ्रॉम द डीएनए बाय द मैसेंजर आरएनए। ये होगा आपके न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में होगा। ये कैसे होगा, पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, एग्जैक्टली कॉपी कैसे करता है पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, बाहर एक किचन है, किचन का नाम है राइबोसोम, किचन का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर एक कुक बैठता है, कुक का नाम है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, फाइन। अभी क्या होगा, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के ऊपर घूमेगा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक, तो पहला कोडॉन पड़ेगा, और यहाँ पर काफी सारे अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड्स है, अलग अलग 20 अमाइनो एसिड्स यहाँ पर न्यूक्लियस में फैले हुए हैं, और हर अमाइनो एसिड के साथ एक टीआरएनए रहता है, हर अमाइनो एसिड के साथ एक टीआरएनए रहता है, टीआरएनए, with every amino acid there is a tRNA, so 20 amino acids, 20 types of tRNA। अब जैसे ही राइबोसोम घूमेगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो जो पहले कोडॉन नंबर 1 AUG, तो AUG मतलब अमाइनो एसिड नंबर 1, तो बोलेगा ए 1 नंबर को लेके आ, तो टीआरएनए जो है वो 1 नंबर का अमाइनो एसिड लेके आएगा, राइबोसोम के अंदर डालेगा और खुद भाग जाएगा। सो टीआरएनए का काम है अमाइनो एसिड लाकर देने का राइबोसोम को, फिर वो आगे जाएगा जी को ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मतलब 17 नंबर को नहीं रहे लेके आओ, 17 नंबर वाला लेके ग्लाइसिन डालेगा, भाग जाएगा। ऐसे करते करते पूरा राइबोसोम जो है वो एमआरएनए से ऊपर जाएगा, एक करके सारे अमाइनो एसिड्स लाए जाएंगे, और एक पूरा का पूरा बड़ा सा प्रोटीन बना जाएगा, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड बना जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। वो होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, फाइन। सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। अभी हम लोग इसको ध्यान से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पर ध्यान देना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है, नंबर 1। सेकेंड आपका मैसेंजर आरएनए लगेगा, आपको लगेगा एक ट्रांसफर आरएनए, आपको लगेगा राइबोसोमल आरएनए, आपको राइबोसोम लगेगा, आपको 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स लगेंगे, आपको कुछ एंजाइम्स लगेंगे जो काम में आएंगे, आपको कुछ थोड़ी एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा थोड़ा सा, जो एनर्जी देगा इस पूरे प्रोसेस को, फाइन। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बिना ये काम नहीं होने वाला है, फाइन। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। वन सेकेंड ना, बैक एक मिनट। समझना, थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, फाइन। एक एक स्टेप आराम से जाऊंगा, 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप बुक से भी पढ़ोगे, फाइन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसक्रिप्शन, अपने पास टाइम है अभी, फाइन, तो आराम से जा सकता हूँ मैं। फिर ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा आज, ट्रांसलेशन नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। ओके, मैंने पहले बोला हम लोग को क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। मेरे पास एक डीएनए चाहिए, डीएनए पे एक मेरे को जीन चाहिए, और उससे मुझे मैसेंजर आरएनए बनाना है, ये मेरा ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है। एक एंजाइम उसके लिए आएगा जिसका नाम है
RNA dependent DNA polymerase. Remember this, RNA dependent DNA polymerase नाम का एंजाइम है जो काम करेगा यहाँ पर. ओके, मैं आपको काम करने वाला हूँ. मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. वो वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा चीज वापस एक्सप्लेन करूंगा, फिर वापस सेम वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद वापस थोड़ा सा आपका डाउट सॉल्व करूंगा, उसके बाद पढ़ने को बोलूंगा. हम लोग बहुत आराम से जाएंगे, बहुत रुक रुक के जाएंगे. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, the genetic material is Just hold the on. human genome Not contains this one, about not this one, 30,000 not this genes. one. Yeah, this will be good. egg proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. 1 second. Transcription is the sequence. Transcribe is called transcription unit. In transcription unit, 5' to 3' is called the coding. Egg proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA. Egg proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. Motor region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? Not important. That one is The not important. nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. I'll just show one more and then we can start. Okay, पहले समझ लेते हैं इसको पूरा. Just give me 1 second ना. 1 second है ना. Push up. You need to put that
It's free on me. Okay, sorry. Okay. I know the video must be very confusing. अभी ध्यान से समझना क्या होता है. Fine. अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. सबसे पहले मेरे पास है एक डीएनए. मेरे पास है एक डीएनए. उसके 2 स्ट्रैंड रहेंगे. ध्यान से समझना क्या हो रहा है ये. इसके 2 स्ट्रैंड रहेंगे. ठीक है. एक स्ट्रैंड रहेगा यहाँ पर 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक. ये पूरा बहुत बड़ा डीएनए, उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाया मैंने आपको. और ये रहेगा 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक. हमारा जीन समझो यहां से यहां तक है. ठीक है. अभी होता क्या है, अंडरस्टैंड करो कि यहां पर एक एरिया रहेगा. सॉरी, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है. फाइन. और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, एरिया का नाम मैं समझाता हूँ आपको. फाइन. दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन. इसको प्रमोटर क्यों बोलते हैं वो भी समझाऊंगा मैं. और इसको हम लोग प्यार से कहते हैं टर्मिनेटर रीजन. वो भी समझाऊंगा क्यों बोलते हैं उसको. yes. तो ये मेरा प्रमोटर है और ये मेरा टर्मिनेटर है. ओके. नाउ अंडरस्टैंड. समझो इसके ऊपर यहाँ पर एक कोड है. ये यहाँ पर एक कोड है. लेट्स से कि क्या कोड करें इसको. जी सॉरी कैपिटल्स. ये डीएन है ना, तो जी सी ए टी टी पूजा जी सी दरवाजा ए टी सी ए सी जी. ऐसा कोड है. एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कोड रहेगा इसके ऊपर. एग्जैक्ट ऑपोजिट कोड रहेगा इसके ऊपर. तो जी के ऑपोजिट क्या रहेगा. सी जी टी ए सी जी टी ए जी टी जी सी. थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसको. ये परफेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगा. ये फाइन एंड कैन गो ऑन. मतलब मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं आधा दिखा रहा हूँ. फाइन. तो इसे कंप्लीटली ऐसे यहाँ पर कोड रहेगा, यहाँ पर भी कोड रहेगा. फाइन. नाउ ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कोड है ना. होता क्या है, इस वाले स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड. और इस वाले स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा टेम्पलेट स्ट्रैंड कह सकते हो उसको. आप चाहिए तो उसको मजाक मजाक में एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकते हो. एंटी सेंस स्ट्रैंड कह सकते हो. और ये वाला जो है, ये वाला स्ट्रैंड जो है उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड. आपको याद रखना पड़ा नीट में. 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड. 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड. अरे बाप रे. कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड. ठीक है.
अब ऐसा नाम क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा नाम क्यों है। क्या होने वाला है, एमआरएनए जो है, जो बनेगा, एमआरएनए जो बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर बनेगा। मतलब क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर एमआरएनए लिखता हूँ, हाँ एमआरएनए यहाँ पर बनाता हूँ, अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, ध्यान से देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, यहाँ पर जी है, एमआरएनए पे क्या रहेगा यहाँ पर, तो अगर एमआरएनए है तो एमआरएनए पे क्या बनने वाला है, अंडरस्टैंड दिस। अगर ऊपर जी है, डीएनए पे जी है, लुक एट द कोडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जी है तो एमआरएनए पे बनेगा जी का एग्जैक्ट ऑपोजिट, जी का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या रहता है, सी, सी का ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू, टी के ऑपोजिट ए सी जी यू ए के ऑपोजिट यू, फिर जी और सी, यू ए कहां तक पहुंचा मैं, सी जी यू ए, मैं इसको जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू, टी के ऑपोजिट ए, फिर जी सी ए के ऑपोजिट सी जी यू, फिर टी सी ए के ऑपोजिट टी सी ए के ऑपोजिट यू ए जी सी लिखना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज माय मैसेंजर आरएनए, दिस इज माय मैसेंजर आरएनए। ये कहां से बना, कैसे बनाया मैंने इसको देखकर बनाया, जी के ऑपोजिट मैंने नीचे लिखा सी, सी के ऑपोजिट नीचे लिखा जी। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखो, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये एग्जैक्टली इसका कॉपी है। अगर टी और यू का फर्क छोड़ दो, टी और यू का फर्क छोड़ दो, तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड का जेरॉक्स कॉपी है, except for difference of U and T. Are you getting what I'm trying to say? The messenger RNA basically is complementary or opposite to template strand, but same as the coding strand, same as the coding strand. क्लियर छे, हम लोग देखकर जो बनता है वो देखकर बनेगा, टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब उसको देखकर बनेगा। अभी होता क्या, अंडरस्टैंड करो, एक मेरे पास है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन, हम लोग बोलते हैं प्रमोटर रीजन इज एट द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड टर्मिनेटर रीजन इज 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को पकड़ना है एज द रेफरेंस पॉइंट, फाइन। तो ये 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे आपका प्रमोटर रीजन है, 3' एंड पे टर्मिनेटर रीजन है। यहां पर आकर बैठेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज नाम का, जो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, वो आजू बाजू के जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा उसमें से न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियोटाइड को अपनी तरफ खींचेगा। तो होगा क्या, जैसे ही आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बैठ गया, बैठ जा भाई, फाइन। और डीएनए पॉलीमरेज मूव करता है, ऐसे मूव करते 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 जाएगा टर्मिनेटर रीजन तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डीएनए पॉलीमरेज बैठेगा इधर और धीरे धीरे मूव करेगा 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 ऑल द वे ओवर हियर, समझ में आ रहा है, टर्मिनेटर रीजन तक। लेकिन जब मूव करेगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जाएगा, देखेगा इधर क्या है जी, तो जी के ऑपोजिट क्या है, सी, तो सी को अपनी तरफ बुलाएगा, फिर आगे जाएगा, कौन है जी के बाद, कौन है सी, सी को ऑपोजिट कौन, जी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को अपनी तरफ बुलाया जाएगा और उसके पीछे 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 एक लंबी सी पूंछ बनेगी न्यूक्लियोटाइड्स की, लंबी सी पूंछ बनेगी न्यूक्लियोटाइड्स की। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, ये दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, वो टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा, फाइन। और ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, मतलब कैसा दिखेगा ये, आर गेटिंग माय पॉइंट। ये बेचारा जी इधर, सी इधर, ए इधर, टी इधर रह गया और ये वाला नीचे वाला इधर आ गया, सी जी टी। तो ये स्टैंड पूरे के पूरे टूट गए, हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे के पूरे टूट गए, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रह गया, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इधर रह गया, पूरा का पूरा टूट जाता है, टूट जाता है। अभी क्या होता है, जैसे ही ये आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, वो जोड़ता जाएगा चीजों को यहाँ पर,
फाइन। तो डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, समझो यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक लंबा पूंछ बनेगा। किसका पूंछ बनेगा? फाइन, जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू, पी के ऑपोजिट ए, ऐसे पूंछ बनते जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे लंबी 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 न्यूक्लियस की पूंछ बढ़ती जाएगी, जब तक ये पहुंचेगा यहाँ पर टर्मिनेट रीजन पे पहुंचेगा। जैसे ही टर्मिनेट रीजन पे पहुंच जाएगा, टर्मिनेट रीजन पहुंच जाएगा यहाँ पर, फाइन, उसके बाद और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होने वाले, और न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होंगे। तो ऐसा है, इट्स लाइक आप वो होता है ना, नदियों के ऊपर होता है ना, नदी के ऊपर रस्सी डालते हैं और वो रोप क्लाइंबिंग करते हैं। फाइन, तो इमेजिन करो मैं रोप क्लाइंब, मैं रोडीज में हूँ, रोडीज में नदी के बीच में रोप क्लाइंबिंग किया हुआ, मैं पकड़ा हुआ इसके ऊपर, यहाँ पर पकड़ा, और यहाँ पर पकड़ के मैं चढ़ रहा हूँ, आगे चढ़ रहा हूँ, और पीछे मुझे क्या बोला है, एक एक झंडा पकड़ने को, बीच में झंडे, तो मुझे जाना है, झंडा चिपकाना है, थोड़ा सा और आगे जाना है और झंडा चिपकाना है, थोड़ा और आगे जाना है, झंडा चिपकाना है। Are you getting what I'm doing? So DNA polymerase will hold, fine, and go on climbing, और अपने आप को चिपकाता जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, पहुंचेगा from promoter it has gone all the way to terminator, fine, फिर वो अपना हाथ छोड़ देगा। जैसे हाथ छोड़ देगा, डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसके साथ में जो उसकी पूंछ है वो भी अलग हो जाएगी, वो पूंछ भी अलग हो जाएगी। फाइन, सो डीएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा, पूंछ भी अलग हो जाएगी, और ये दोनों वापस जुड़ जाएंगे, वापस ऐसे बन जाएंगे। फाइन, डीएनए अपनी जगह पे वैसे के वैसे बन जाएगा, लेकिन आपके पास बनेगा एक नया मैसेंजर आरएनए। फाइन, एक नया मैसेंजर आरएनए बनेगा। Are you getting my point? It's basically like rope climbing. It's basically rope climbing. आपने देखा रहेगा, रोडीज में देखा रहेगा, या फिर आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा रहेगा, वो प्रमोटर से चालू हो रहा है और उसको बोला कि बीच में झंडे पकड़े हुए एक एक उठा के लेके जा और अपने आप पीछे चिपका दे जा, तो वो पकड़ रहा है प्रमोटर रीजन को, आगे बढ़ा, ए के ऑपोजिट है यू, यू चिपकाया, आगे बढ़ा, जी के ऑपोजिट सी, सी चिपकाया, आगे बढ़ा, चिपकाता जाएगा पूरी की पूरी पूछ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रमोटर रीजन पे वो हाथ छोड़ देगा, जैसे वो हाथ छोड़ देगा वो पूछ भी छूट जाएगी। क्लियर 6? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फाइन, रिमेंबर खतरों का खिलाड़ी। ओके, फेयर ना? ओके, तो वो छोड़ा उसने, तो डीएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, वो जो स्ट्रैंड बना है वो अलग हो गया, अपना डीएनए अपनी जगह पे आ गया, डीएनए का काम खत्म। फाइन, अब काम आएगा उस स्ट्रैंड का, जो नया स्ट्रैंड बना है उसके ऊपर काम आएगा। Now this strand is not only, this strand is not called as messenger RNA. It is called as hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. इसमें बहुत सारा कचरा भी है। फाइन, heterogeneous nuclear RNA कहते हैं इसको। अभी तक ये mRNA नहीं बना है। फाइन, लेकिन यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया आपको, hnRNA बनने का प्रोसेस समझ में आ गया। फाइन, डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड कम्स टू द प्रमोटर रीजन, इसे प्रमोटर रीजन पे आएगा, डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, DNA polymerase will start moving from the promoter to the terminator region. It will start collecting nucleotides. nucleotides की लंबी पूंछ बनती जाएगी। जैसे DNA polymerase पहुंच जाएगा टर्मिनेटर रीजन के ऊपर, DNA polymerase अपना हाथ छोड़ देगा, DNA polymerase में निकल जाएगा, और जो पूंछ बनी है पूंछ भी निकल जाएगी, DNA वापस ज्वाइन हो जाएगा, जैसे अलग हो गया था, और जो पूंछ है उसको हम लोग कहते हैं heterogeneous nuclear RNA. Let me write it down for you. Fine, heterogeneous nuclear. अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज रहते हैं भाई, आरएनए पॉलीमरेज 1 रहता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 रहता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 रहता है, अलग अलग रहते हैं। हम लोग को जो चाहिए इसके लिए, ये प्रोसेस के लिए, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए। क्लियर है? फाइन, आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम अलग है, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम अलग है, हम लोग को चाहिए आरएनए पॉलीमरेज 2 नाम का एंजाइम। ओके, अब मेरे पास बन गया है, क्या बन गया मेरे पास? hnRNA बन गया। अब मैं दिखा दूं hnRNA का क्या प्रॉब्लम है। hnRNA जो बना है, hnRNA में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। फाइन, तो इसमें ना 3 चीजें होने वाली है, मैं लिखते रहता हूँ क्या चीजें होने वाली है। एक होगा स्प्लाइसिंग, एक होगा कैपिंग, और एक होगा टेलिंग।
स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। सबसे पहले बात में, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो काम के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, काम के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है। फाइन, जो काम के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है उनको हम लोग कहते हैं इंट्रॉन्स, और जो काम के हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। अभी होता क्या है, आपके घर पे आपकी माँ धनिया या मेथी चुनती होगी, जो नहीं चाहिए वो पत्ते बाहर निकालती होगी, फेंक देती होगी, और जो चाहिए वही रखती होगी। सेम चीज यहाँ पर भी करना है हम लोग। फाइन, जो पार्ट्स नहीं चाहिए, जो इंट्रॉन्स वाले पार्ट है, जो काम के नहीं है, उसको एक्चुअली काट कर फेंक देते हैं हम लोग, एक्चुअली काट कर फेंक देते हैं। वो काटने का प्रोसेस आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली वो ऐसा राउंड करके फिर करते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट इंट्रॉन्स को काटा जाता है, एक्सॉन्स को, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, तो इंट्रॉन्स को निकाला जाएगा, एक्सॉन्स को रखा जाएगा, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। फाइन, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। फाइन, एक्सॉन्स से बच्चे हैं, इंट्रॉन्स नहीं बचे, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। फाइन, और फिर यहाँ पर और यहाँ पर कुछ चीजें जोड़ी जाए। फाइन, एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर एक ये स्टार्ट है। फाइन, तो 5 प्राइम हैंड है और ये समझो 3 प्राइम हैंड है। फाइन, तो 5 प्राइम एंड पे बेसिकली डाल चिपका जाता है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर जोड़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिंग। कैपिंग, और यहाँ पर लगाए जाते हैं एडिनोलाइट रेसिड्यूज या पॉली एडिनोलाइट रेसिड्यूज। पॉली एडिनोलाइट रेसिड्यूज बाद में याद रखना, बुक में पढ़ लेना। वो यहाँ पर उसको टेलिंग कहते हैं। तो पहले स्प्लाइसिंग कर दिया, एक कैप चिपका दिया, एक टेल चिपका दिया, और ये करने के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम लोग, ये जो बन गया अभी, इसको हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पर जो आपने बनाया था वो था हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, ये वाला। उसको स्प्लाइसिंग किया, एक्सॉन्स निकाल दिए, 5 प्राइम एंड पे लगा दिया मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 प्राइम एंड पे लगा दिया एडिनोलाइट रेसिड्यूज, और आपको जो भी मिला है उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, क्लियर है? फाइन, एक बार मैं आपको वीडियो वापस दिखाता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। I'm going to show a different video now. Hopefully you'll understand it 3 better. prime is called the coding strand, and the other 3 prime to 5 prime is called the template strand. It is the template strand which is transcribed. This is the formation of specific RNA sequence from the specific DNA sequence. This specific region of DNA that is transcribed is called transcription unit. In transcription unit, 5 prime to 3 prime is called the coding strand, and the other 3 prime to 5 prime is called the template strand. It is the template strand which is transcribed. The transcription unit is divided into 3 regions. The promoter region that switches on and off the gene, the coding region that encodes information, and the termination region that contains a specific sequence of nucleotides to locate the end of the gene. Transcription initiates when RNA polymerase recognizes and binds to the promoter site on the DNA. A transcription factor, sigma, helps in recognizing the initiator site. This sigma factor, सिग्मा और रो नाम के 2 एंजाइम्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो। polymerase binds the promoter बुक में site. नहीं है आपके, लेकिन सिग्मा और रो करके रहता है। DNA double helix at this site unwinds and the strands separate. The RNA polymerase moves along the DNA strand, synthesizing the single-stranded mRNA
in 5 prime to 3 prime direction. Transcription terminates when RNA polymerase reaches a terminator site, signaling the end of the gene. Another factor called Rho factor helps it in this process. Once the RNA polymerase reaches the terminator site, the nascent RNA falls off, and so the RNA polymerase. The DNA helix then zips back together as the H bonds reform. mRNA then moves to the cytoplasm for protein synthesis. ये इसमें ना ये लोग ने ये नहीं बनाया था, सॉरी. I will show you the previous video itself. वो ज़्यादा अच्छा था. Here is a cell, the basic unit Gabba of all baba, ye living kute geli. tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. 1 second. Let's see this video as well. Proteins वापस are एक बार. contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. Motor region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature? I will like you now to read transcription on page number 78 and 79 and थोड़ा सा 80 पे एक paragraph भी है. 78, 79 and a little bit of 80. Please read transcription properly. Fine. एक बार आप पढ़ लो, वापस एक बार मैं सिखाऊंगा. वो डाउट अगर आपको आते हैं तो इमीडिएटली पूछ सकते हो आप. Whatever doubts you have, you can ask me immediately on the chat window. कैसा है रीटा? नॉर्मली अपने में क्या रहता है ना, हमारे अपने यूकैरियोट्स में क्या रहता है कि वन जीन, एक जीन रहेगा, वो एक ही प्रोटीन बनाता है. वन जीन ओनली वन प्रोटीन यूकैरियोट्स में. तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक. मोनोसिस्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब वो हिस्सा जीन का जो प्रोटीन बनाता है. तो एक जीन मतलब एक प्रोटीन, उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं. लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, एक जीन रहेगा, लंबा सा जीन रहेगा, and that gene will make nearly 2 or 3 different proteins.
So the one single gene is coding for 2-3 different proteins. उसको हम लोग कहते हैं polycistronic. Polycistronic. तो one gene, one protein, monocystronic. One gene, 2 or 3 proteins, polycistronic. हम लोग में मोनोसिस्टोनिक रहता है, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक रहेगा, प्रोकैरियोट्स में. और कोई डाउट एनीथिंग? फाइन. फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवाइज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आई विल गो टू ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन एक बार रिवाइज करेंगे वापस एक बार, फाइन, फिर ट्रांसलेशन करूंगा नेक्स्ट टाइम. हो सके तो आप भी 1-2 बार पढ़ लेना, जब नेक्स्ट टाइम आओगे उससे पहले एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेना, बिकॉज ट्रांसलेशन समझेंगे तो ही ट्रांसलेशन समझेगा. उसके बाद लैक ओवरऑल भी करने का, वो भी ट्रांसक्रिप्शन पे डिपेंडेंट है. ट्रांसलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समीर 14 सर, आरएनए में यूरेसिल रहता है पर थाइमिन है, कोडिंग कैसे होगा? क्या समझा नहीं विघ्नेश सर? आरएनए में यूरेसिल रहता है पर थाइमिन है, कोडिंग कैसे होगा? है? I didn't get you. I didn't get your question at all. मुझे क्वेश्चन नहीं समझा बेटा विघ्नेश आपका. आप माइक ऑन कर सकते हो, आप बोलो मुझे माइक ऑन करके. स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है अमित भाई, कि जो आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन के बाद जो आरएनए बनता है उसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी रहते हैं जो एक्चुअली कोडिंग से कैसा रहेगा, जस्ट शो यू ओवर हियर. ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, समझो एक कोड है मेरे पास. हाँ, समझो ये जो आरएनए बना है वो ये आरएनए है, उसको एक बहुत बड़ा कोड है. लेट्स से ये मैं कोड यहाँ पर लिख देता हूँ. something like this. Okay, now होता क्या है, let's understand this, कि AUG ये मिथ्योनिन बनाएगा, समझो. ओके, लेट्स से कि AGC ये बनाएगा, समझो ट्रिप्टोफान. उसके बाद समझो UAC है, सॉरी, ओके, फिर UAC है, वो बनाएगा समझो लाइसिन. बाद में यहाँ पर GCA बनाएगा, समझो ग्लाइसिन. अब लफड़ा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो GC कुछ नहीं बना रहा है, यहाँ पर CC कुछ नहीं बना रहा है. तो ऐसे भी न्यूक्लियोटाइड है जो कोई काम के नहीं है, तो इनको निकालना बहुत जरूरी है. जो काम के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, इनको निकालना बहुत जरूरी है. उनको हम लोग प्यार से कहते हैं इंट्रॉन्स. जो काम के नहीं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं. उनको काटना, उसको हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग. और कोई डाउट भाई? एनी अदर डाउट? ओके देन लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. चलो बाय बाय. Okay, bye bye.